नमस्कार दोस्तों। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है, जिसे चाणक्य नीति शास्त्र भी कहा जाता है। संस्कृत साहित्य के नीति ग्रंथों में इस ग्रंथ का विशेष स्थान है। इस ग्रंथ का प्रमुख विषय मानव के जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए व्यवहारिक शिक्षा देना है। ऐसे में आपको भी चाणक्य नीति के प्रमुख सीख जरूर लेनी चाहिए। इसलिए आज आपको चाणक्य नीति के कुछ प्रमुख बात हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको प्रतिदिन फैक्ट्स और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो टॉपिक देता रहता हूँ। दोस्तों, पहले नंबर पर आचार्य चाणक्य जी हमें यह बात कहते हैं कि व्यक्ति को कभी अपने मन के राज किसी को बताने नहीं चाहिए। उसे अपने मन के राज मन में रखते हुए पूरी लगन से अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम अपने मन के राज या सीक्रेट्स को दूसरे के साथ शेयर करते हैं बिना उस पर ट्रस्ट किए, तो खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। दोस्तों, वह बात किसी और को जाके कहेगा, क्योंकि आप उस बात को अपने मन में नहीं रख सकते। वैसे भी वो भी अपनी बात को मन में नहीं रख सकता है, और समाज में किसी भी बात का बतंगड़ बनते देरी नहीं लगता है। आचार्य चाणक्य जी दूसरे नंबर पे ये कहते हैं, जो मित्र आपके सामने आपकी प्रशंसा करे और पीठ पीछे निंदा करे, ऐसे मित्र को तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र उस बर्तन के समान होता है जिसमें ऊपर तो दूध लगा होता है पर अंदर जहर होता है। दोस्तों, हमारे कई सारे ऐसे मित्र होते हैं जो सामने तो हमसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। तो ऐसे मित्रों को हमें छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, ऐसे माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन के समान होते हैं जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी। ऐसा शिक्षा विहीन व्यक्ति समाज में सम्मान नहीं पाता। दोस्तों, बच्चों को जो बचपन में शिक्षा दी जाती है, बच्चे उसे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, क्योंकि उनका मन उस समय बहुत ही चंचल होता है। इसलिए बच्चों को बचपन में अच्छी शिक्षा देना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी चौथे नंबर पर हमसे ये कहते हैं, बचपन में संतान को जैसी शिक्षा दी जाती है उसका विकास उसी प्रकार होता है। इसलिए माता पिता को ये कर्तव्य है कि वे अपने संतान का सही मार्ग पर चलने की शिक्षा दें, जिससे संतान में अच्छे गुण विकसित हों और उसका उत्तम चरित्र विकसित हो सके। दोस्तों, पाँचवें नंबर पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मनुष्य के रूप में जन्म मिलना सौभाग्य होता है। इसलिए मनुष्य को वेद शास्त्रों का अध्ययन करने और दान जैसे अच्छे कार्य करने में अपना समय लगाना चाहिए। दोस्तों, हम मनुष्य ही एक ऐसे जीव हैं जो हर सुख और सुविधा का फ़ायदा उठा पाते हैं। हम सोचने की क्षमता रखते हैं, इसलिए यह जन्म मिलना हमारे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। इसलिए हमें अपना अधिकतर समय दान करने में, वेद शास्त्रों को पढ़ने में करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी छठवें नंबर पर कहते हैं कि मनुष्य को कुसंगति से बचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की भलाई दुष्ट लोगों के साथ छोड़ देने में ही है। ऐसा तो हम सब जानते ही हैं कि जैसा हमारा साथी होता है, मतलब कि हमारा दोस्त होता है, जैसा हम लोग के माहौल में रहते हैं, माहौल का असर हम लोग पे पड़ता है। इसलिए हमें गंदे माहौल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि माहौल का असर हम पे पड़ता रहता है। आचार्य चाणक्य जी सातवें नंबर पर कहते हैं, कर्ज से दबा व्यक्ति हर समय दुखी रहता है। उसका दुख पत्नी वियोग के दुख और भाई बंधुओं से मिले अपमान के दुख के समान असहनीय होता है। इसलिए कर्ज लेने से बचना चाहिए। बुरे वक्त के लिए धन बचाकर रखना चाहिए। दोस्तों, सातवें नंबर पर आचार्य चाणक्य जी का कहने का मतलब है कि हमें कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि कर्ज लेना एक मजबूरी होता है, और उस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हमारे दुश्मन परेशान भी कर सकते हैं। आठवीं नंबर पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अपने बच्चे को पहले 5 साल दुलार करना चाहिए, अगले 5 साल डांट फटकार के साथ निगरानी में रखना चाहिए, और जब बच्चा 16 साल का हो जाता है तो उसे दोस्त के साथ व्यवहार करना चाहिए। 9वें नंबर पर आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे तने वाले पेड़ अक्सर जंगल में पहले काटे जाते हैं। दोस्तों, आवश्यकता से ज़्यादा ईमानदार और आवश्यकता से ज़्यादा सीधा होना किसी भी मनुष्य की परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि जंगल में अक्सर सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े मेढ़े पेड़ को बाद में काटते हैं।
दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी का कहने का ये मतलब नहीं है कि हमें किसी के साथ बेईमानी करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी का कहने का मतलब है हमें ईमानदारी वहीं पर दिखानी चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत हो, वरना लोग उसे पागल समझकर उसका मजाक लेंगे। 10वीं नंबर पर आचार्य चाणक्य जी हमें कहते हैं मित्रता बराबरी वाले लोगों में करना ठीक रहेगा और हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। दोस्तों, मित्रता हमेशा हमें अपनी बराबरी में करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर हम किसी गरीब या फिर से अमीर से करते हैं तो हमें तुलना करना पड़ता है। इसलिए मित्रता को हमेशा बराबरी वाले लोगों में करना ठीक होता है। दोस्तों, चाणक्य नीति के 10 प्रमुख बातें अब आप भी जान गए हैं, इसलिए इन्हें अपने जीवन में मार्गदर्शक समझिए। जागरूक टीम उत्तम। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको हमेशा हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।